अखंड दीप बुझ गई, क्या करें हम, क्या हमारे साथ कोई अपशगुन होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि में हम 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जो हमारे कर्मों का साक्षी भी माना जाता है। अगर पूजा में बीच में ही वह खंडित हो जाए अर्थात वह बुझ जाए तो क्या वह अपशगुन होता है? क्या उससे हमें कोई बुरा फल प्राप्त होने वाला है? अथवा क्या माता रानी का यह एक संकेत है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अखंड दीप से संबंधित आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। जो भी नवरात्रि के दौरान अखंड दीपक जलाते हैं उन सबके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवरात्रि के बहुत सारे और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दो, सबसे पहले हम एक कॉमन प्रश्न ले लेते हैं जो बहुत लोगों ने पूछा है। मेरी अखंड ज्योत बत्ती को ऊपर करते हुए और तेल डालते हुए बुझ गई, फिर हमने उसी बत्ती को तेल डाल के पुनः प्रज्वलित कर दिया, क्या हमारे साथ कोई अपशगुन होने वाला है? क्या माता रानी हमसे नाराज हो जाएंगी? आप सबसे जो हुआ है, देखिए आपको बता दूं, यह एक ऐसी गलती है जो कि भूलवश हुआ है। आपने जानबूझकर तो नहीं किया है, परंतु आपको इस बात का पहले ध्यान रखना चाहिए था। जिनके हाथों से भी यह कार्य हो गया है, बत्ती को ऊपर करते समय बत्ती बुझ जाती है, तेल डालते समय बत्ती बुझ जाती है, तो इन सब बातों को पहले आपको एक विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अखंड ज्योत संभालते हैं अर्थात उसकी बत्ती ऊपर करते हैं अथवा उसका जो कोयला है, कालिक है, उसको निकालते हैं, इसके अलावा आप उसमें तेल या घी डालते हैं, तो इस कार्य को करने से पहले आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। छोटा सा दीपक होना चाहिए। अगर आपने तेल का दीपक जलाया हुआ है अखंड ज्योत तो तेल का जलाए, अगर आपने घी का जलाया है अखंड ज्योत तो छोटा दीपक भी आपको घी का ही प्रज्वलित कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको चंदन चावल पुष्प रोली से इस दीपक की पूजा करनी है और हाथ जोड़कर श्रवण करें कि हम आपको प्रतिनिधि के रूप में प्रज्वलित कर रहे हैं। जो हमारा यह अखंड दीप है, उस अखंड दीपक के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं। अतः हमारे धर्म और सत्य की आप रक्षा करें। प्रज्वलित हो रहे दीपक के आसपास में चावल पुष्प इसी प्रकार से आप रख दे। जब आप बड़ा अखंड दीप जो संभाल रही है उस दीपक की व्यवस्था बना रहे हैं, तब वह एक छोटा सा दीपक जो है प्रतिनिधि के रूप में आपने जो प्रज्वलित किया हुआ है वह बुझने ना पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। अपनी अखंड ज्योत अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, बस दीपक वहां से आपको उठाना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अखंड ज्योत जो है आपके वहां से निकालना नहीं है। जहां पर आपने स्थापित किया हुआ है अपना जो अखंड ज्योत, वहीं पर रखे हुए आप संभल करके इसकी बत्ती को ऊपर करे, तेल डाले, कालिक को निकाले, जैसे भी करे, लेकिन दीपक को वहां से हिलाए डुलाए नहीं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो छोटा सा दीपक आपने जलाया है वह बीच में बुझने न पाए। जो आपने प्रतिनिधि के रूप में दीप प्रज्वलित किया है वह आपको दोषों से मुक्त रखता है। अब प्रश्न आता है कि अगर अखंड दीप बीच में ही बुझ गया तो क्या हमें इसका कोई दूसरा फल प्राप्त होगा? हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी? क्या हमें इस कार्य के लिए कष्ट मिलेगा? तो इसलिए आप जो है इस बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपने जानबूझकर तो नहीं किया है, यह जो है भूलवश हो गया है, गलती हो गई है, इसलिए यह क्षम्य अपराध है अर्थात क्षमा योग्य अपराध है। यह अगर आप मन से, दिल से माँ भगवती से क्षमा याचना करते हैं तो माँ भगवती आपको क्षमा प्रदान करेंगी। फिर भी अगर आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है और इसका प्रायश्चित व्रत रखने के लिए आप उद्यत हो रहे हैं, आप चाहते हैं या चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे प्रायश्चित करें, तब आपको क्या करना है कि माँ भगवती के मंत्र का 108 बार वहीं बैठकर आपको जप करनी है। अगर आपको नरवाण मंत्र शुद्ध रूप से आता है तब आप शुद्ध रूप से एक माला अथवा उससे अधिक जितना आप कर सके तो नरवाण मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना चाहिए। इससे आपके अंदर जो भी ग्लानि है, आत्मग्लानि है, पश्चाताप है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।
परंतु इस बात की गांठ बांधकर आपको नहीं रखना है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, माता रानी अब हमें जो बहुत बड़ा संकट देने वाली है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे। वो जो है माँ है, बहुत बड़ी दयालु है, कृपालु है, उनसे डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रेम करने की आवश्यकता है। तो उनसे आप अपार प्रेम कीजिए, उन पर विश्वास रखिए, वह आपका कभी भी किसी भी प्रकार से बुरा नहीं चाहेंगे। आप सहज भाव में ले सकती है। क्या आपकी माँ कभी भी आपका अकल्याण चाहेंगी? अगर जो स्थूल रूप से आपकी माँ है, इस संसार में आने के पश्चात जिन्होंने आपको अपनी ममता, अपना वात्सल्य प्रदान किया है, जब वह आपका किसी भी प्रकार से बुरा नहीं चाहती है, तो माँ जगजननी संसार ही जिसका संतान के स्वरूप में है, वह आपका क्यों बुरा चाहेंगी? सबसे पहले तो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए और हम आपका पूरा हक से इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो आपने अखंड दीप पर ज्वलित किया है, इसके रक्षा करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो उसका विधिवत आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें बराबर तेल अथवा घी जो भी आप डालते हैं, उसकी जो गार्लिक है, कोयला है, उसे बराबर से निकालते रहे। दीपक को संभालने से पहले प्रतिनिधि दीपक अवश्य प्रज्वलित करे, हवन इत्यादि का प्रकोप ना हो, इसलिए खिड़की दरवाजे बंद रखे, तब जाकर के दीपक को संभाले। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन सवालों का जवाब मिल गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।